हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल केमिज पे, जहां हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बिल्ड अप करते हैं केमिस्ट्री के। ठीक है। आज हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो है ल्यूकास रिएक्शन। और बेसिकली इसको ल्यूकास टेस्ट के नाम से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये बेसिकली टेस्ट होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है। सो सबसे पहला क्या है, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है? ल्यूकास टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। ठीक है। हमारे पास क्या होता है, अल्कोहल होते हैं। अल्कोहल हमारा क्या हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है। इसका मतलब कि जो OH अटैच होता है वो कार्बन किसी एक तरफ से ही अल्काइल चेन से घिरा हो, तो उसको बोलते हैं क्या चीज़, प्राइमरी। अगर कहीं यही क्या होता है, अगर कहीं यही OH अगर कहीं दो तरफ से अल्काइल चिन्ह से अगर कहीं घिरे होते हैं तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी। ये है कौन सा वाला, सेकेंडरी। और कहीं यही OH अगर कहीं तीन तरफ से अगर कहीं अल्काइल चेन से घिरे होते हैं तो इसे बोलते हैं टर्सरी अल्कोहल। ठीक है। ये होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल। और इन्हीं को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन द लेबोरेटरी हम लोग क्या यूज करते हैं, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में होता क्या है, हम लोग लेते हैं सबसे पहले अल्कोहल। ठीक है। हम सभी को पता है अल्कोहल जनरली क्या होता है, लिक्विड होता है। इसमें हम लोग जो ल्यूकास रिएजेंट जो यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए कि वो अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो वो हमारा रिएजेंट होता है ZnCl2, दैट इज जिंक क्लोराइड ओवर कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है। ZnCl2 क्या है, ZnCl2 एक लुईस एसिड है। ZnCl2 क्या है, एक लुईस एसिड है। ये बेसिकली क्या करता है, ZnCl2 ये यहाँ से HCl से क्लोरीन को निकालता है और फ्री H+ रिलीज करता है। क्या करता है, फ्री H+ रिलीज करता है। यही फिर यहाँ से अल्कोहल के OH को निकाल करके वाटर बनाता है, और ये वाला Cl जो निकला था बाहर, वही Cl इसके साथ जुड़ जाता है और फाइनली हमको RCl का एक प्रेसिपिटेट देता है। क्या देता है, RCl का एक प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है। यही होता है हम लोग का क्या चीज़, ल्यूकास टेस्ट। इसको और अच्छे से मैं लिख देता हूँ ताकि आपको सभी को अच्छे से समझ हो जाए कि ल्यूकास टेस्ट में होता क्या है। ठीक है। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर अल्कोहल होगा। अल्कोहल का रिएक्शन जब हम लोग ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराते हैं, दैट इज ZnCl2 ओवर HCl। ठीक है। HCl यहाँ से हम लोग को आता है H+ और Cl-। H+ OH के साथ कंबाइन होकर बना लेता है वाटर, जो कि बाहर निकल जाता है एज अ वेपर। और जो Cl है वो इस R के साथ जुड़ के बना देता है RCl। RCl मतलब अल्काइल हैलाइड, और यही प्रेसिपिटेट हो जाता है एज अ वाइट PPT। क्या हो जाता है, वाइट PPT। अब सर यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो क्या होता है, ZnCl2 ओवर HCl के साथ रिएक्ट करते हैं। जब ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल का, तो अगर कहीं हमारे पास अल्कोहल है तो वो क्या होता है, जनरली रिएक्शन नहीं देता है, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होता है एट अ रूम टेम्परेचर। ठीक है। ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उसके साथ भी होता है, लेकिन उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। वो रूम टेम्परेचर पर प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट ZnCl2 और HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है और RCl का प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, उसको हीट करना पड़ता है तभी बनाएगा। ठीक है। लेकिन अगर कहीं मान लो कि यही अल्कोहल हम लोग का क्या है, 2 डिग्री है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो RCl का प्रेसिपिटेट तो बनाता है लेकिन तुरंत नहीं बनाता है। हम लोग को थोड़ा सा क्या करता है, रिएक्शन प्रोसीड करवाने के लिए थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ता है, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट। ठीक है। उतना वेट करेंगे तो वो धीरे से रिएक्शन प्रोसीड होता है और RCl का प्रेसिपिटेट हम लोग को वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट दिखाई पड़ता है, लेकिन 5-10 मिनट बाद। लेकिन अगर कहीं हम लोग का अल्कोहल अगर कहीं क्या है, टर्सरी है, अगर कहीं हम लोग का अल्कोहल अगर टर्सरी है तो RCl का प्रेसिपिटेट हमको इमीडिएटली मिल जाता है। RCl का प्रेसिपिटेट हमको इमीडिएटली मिल जाता है। ठीक है। ये होता है क्या चीज़, क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है या टर्सरी है। टर्सरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट ZnCl2 और HCl के साथ रिएक्ट करके तुरंत RCl का वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट दे देता है। सेकेंडरी अल्कोहल 5-4 मिनट, 8 मिनट वेट करने पर मिल जाएगा। और प्राइमरी अल्कोहल
वाइट का डिप्रेसिटेड फॉर्मेशन नहीं शो करता है एट अ रूम टेम्परेचर। उसको अगर हम हीट करते हैं तभी वो ये प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर समराइज करने की कोशिश की है कि अगर कहीं हम लोग के पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, अगर कहीं प्राइमरी अल्कोहल को हम लोग वही हम लोग का ल्यूकास रिएजेंट ZnCl2 और HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये देता है RCl। प्राइमरी अल्कोहल पर कोई प्रेसिपिटेट नहीं देता है, उसको जब तक हम लोग हीट नहीं करते तब तक वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता है, वो जनरली रिएक्शन देता ही नहीं है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, ये जो ल्यूकास टेस्ट है वो रूम टेम्परेचर के लिए ही, मतलब कि रूम टेम्परेचर पर ही कराया जाता है। सो प्राइमरी अल्कोहल नो प्रेसिपिटेट, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल आफ्टर 4 to 10 मिनट्स आपको वाइट प्रेसिपिटेट RCl का मिल जाएगा। अगर कहीं टर्सरी अल्कोहल है तो वो RCl का प्रेसिपिटेट इमीडिएटली शो कर देता है। इसको याद रखेंगे, टर्सरी अल्कोहल इमीडिएटली पॉजिटिव ल्यूकास टेस्ट देता है, सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ी देर बाद, और प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर नहीं देता है। अब ये तो हम लोग ने पढ़ लिया कि है ल्यूकास टेस्ट होता क्या है, कैसे हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल इमीडिएटली वाइट प्रेसिपिटेट दे देता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करने पर, सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ी देर में देता है, प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर देता ही नहीं है। आगे हम लोग इसके रिएक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि ल्यूकास टेस्ट होता क्या है, तो आप बता सकते हैं। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है तो आप बता देंगे ZnCl2 और HCl। ठीक है, अब कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हम लोग ल्यूकास टेस्ट के बारे में हमको जो पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि जो ल्यूकास टेस्ट है वो SN1 तरीका से होता है कि SN2 तरीका से होता है। ये जो ल्यूकास टेस्ट है वो बेसिकली SN1 मैकेनिज्म से होता है। इसीलिए जो SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है, मतलब R+ बनता है। इसीलिए इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसीलिए तो टर्सरी अल्कोहल इमीडिएटली प्रेसिपिटेट दे रहा है, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल इमीडिएटली SN1 रिएक्शन जाता है और RCl का प्रेसिपिटेट बनाता है, जबकि 2 डिग्री थोड़ा कम रिएक्शन देता है, इसीलिए थोड़ा देर लगता है, और 1 डिग्री जो है SN1 रिएक्शन नहीं देता है, इसी वजह से ये ल्यूकास टेस्ट नहीं देता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो ल्यूकास रिएक्शन है वो SN1 रिएक्शन है। ठीक है, जहाँ पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट डाउन करना चाहिए आप लोग को, वो ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की। अभी मैंने आप लोग को बताया SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, और हम सभी को पता है कि कार्बोकैटायन R+ का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। अब मान लिया जाए कि अगर कहीं रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है कार्बोकैटायन में, तो रीअरेंजमेंट के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वही हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब तक हम लोग ने ये देख लिया कि टर्सरी अल्कोहल फास्टेस्ट रिएक्शन देता है, ल्यूकास रिएक्शन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इसी वजह से टर्सरी जो है इमीडिएट प्रेसिपिटेट देता है, सेकेंडरी 2, 4, 5 मिनट, 8 मिनट बाद देगा, प्राइमरी जो है रूम टेम्परेचर पर देता ही नहीं है। अब मैं जो बोला था वो पॉइंट लास्ट में कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन। अब फर्स्ट कार्बोकैटायन का मतलब क्या है ये मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें जो ये वाला जो हम लोग ने अल्कोहल लिया है ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, जबकि ये वाला अल्कोहल क्या है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि ये जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 अल्काइल चेन से घिरा हुआ है, इसीलिए 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी अल्कोहल है। जबकि फर्स्ट वाले केस में जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से अटैच है, मतलब एक ही अल्काइल चेन से अटैच है, इसीलिए वो प्राइमरी है। ठीक है, अब अगर कहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर ल्यूकास टेस्ट कौन जल्दी देगा, तो हम सभी को पता है कि टर्सरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इसका मतलब ये वाला रिएक्शन क्या देगा, फास्ट देगा, और ये रिएक्शन क्या देगा, स्लो देगा। मतलब कि ये वाला तुरंत अगर कहीं 2-4 मिनट बाद बन जाएगा और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो प्राइमरी अल्कोहल लिए हैं वो ल्यूकास टेस्ट नहीं देगा, ये भी ल्यूकास टेस्ट देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये जो प्राइमरी जो अल्कोहल है ये जब कार्बोकैटायन बनता है तो वो रीअरेंज करके टर्सरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर ल्यूकास टेस्ट देता है। मैं बताता हूँ आपको।
सो ये जो होता है, ये जो अल्कोहल है हम लोग के पास प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ से जब OH निकलता है तो इस कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कौन सा वाला है, मतलब कि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। और हम सभी को पता है कि जो कार्बोकैटायन है वो रीअरेंजमेंट शो करता है। और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन जो होता है हाइड्राइड शिफ्ट करके क्या होता है, H माइनस शिफ्ट, यहाँ से H यहाँ उठ के चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इस टर्सरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि होता है स्टेबल। और ये फिर फर्दर Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर आके Cl जुड़ जाएगा, मतलब कि ये वाला भी ल्यूकास टेस्ट देगा। तो आप सभी लोग ये जरूर देख लीजिएगा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होगा। भले ही रीअरेंजमेंट के बाद टर्सरी बने या ना बने, रीअरेंजमेंट को बाद में देखना है। आपको पहले ये देखना है कि जो प्राइमरी जो अल्कोहल है जो वो सबसे पहले प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है। टर्सरी है तो तुरंत दे देगा ल्यूकास टेस्ट, और वो कार्डिवाइड प्रेसिपिटेट इमीडिएटली दे देगा। 2 डिग्री है तो 2 4 5 6 मिनट 10 मिनट ले सकता है। टर्सरी प्राइमरी वाला नहीं देगा, टर्सरी वाला इमीडिएटली दे देता है। लेकिन ल्यूकास टेस्ट कई सारे देते हैं अगर कहीं रीअरेंजमेंट होने के बाद, अगर कार्बोकैटायन अगर कहीं स्टेबल होता है तो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।